ही नहीं होते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। हाँ जी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं उसको आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया। हाँ जी। जायसवाल और हर्षा भोगले, ये आपको पता है कि आज आपस में भिड़ गए थे। हाँ जी। मतलब आपस में भिड़ने का मतलब ये था कि मतलब ऐसा हुआ कि हर्षा भोगले एक वीडियो कर रहे थे जिसमें जायसवाल वाला इंसिडेंट को वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो है सीता फर्नांडो वर्सेस यशस्वी जायसवाल हुआ। बाय द वे आपको बता दूं, दोनों को 25-25% मैच फीस इनको जो है कटौती कर दी गई है, इनको फाइन दे दिया गया। लेकिन मुझे असिता की गलती क्या थी? एक मुझे समझ में नहीं आया, असीता की गलती, चलिए होगा, उसने भी कुछ बोला आप होगा। पानी दीजिए यार। हाँ। 25% मैच फीस जो है, पानी इधर नहीं है, 25% मैच लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। 25% मैच फीस उसकी कटी है, जायसवाल की और असीता फर्नांडो की, एंड एक एक डिमेरिट पॉइंट भी दोनों को लगा है। तो इस केस में हुआ क्या है कि यशस्वी जायसवाल ने हुआ क्या कि उस टाइम पे भोगले जी अपना वीडियो कर रहे थे और वीडियो ऑन वो अपना डला था सोशल मीडिया पे। तो जायसवाल ने उस टाइम पे कमेंट कर रहे थे, कमेंट कर दिया उन्होंने कि ये नया इंडिया है, जब बात पूरी पता ना हो तो ज्यादा इस पे बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करना चाहिए, तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। एंड बोल दिया कि भैया ये नया इंडिया है, ये सुनेगा नहीं, ये सुन के चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल जायसवाल जी, आप सही कह रहे हैं कि सुन के चुप नहीं बैठेगा, और ये नया हिंदुस्तान है, इसको जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जवाब देने का तरीका बल्ले से भी हो सकता है, परफॉर्मेंस से भी हो सकता है, जवाब देने का तरीका जेस्चर से भी हो सकता है, नॉट कि हेड पे जाके टकरा दे। तो ये सारी चीजें, अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत रेयर इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे कमेंटेटर्स और प्लेयर्स के बीच में ना बड़ी घुसममुखी हो जाती है। मतलब बहुत रेयर हुआ है, बहुत ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं बड़े मजेदार हुए हैं। तो हम ना उन किस्सों के बारे में जरा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कब कब ऐसा हुआ है। इसमें बाय द वे एमएस धोनी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने एक बार ऐसे ही एक फॉर्मर क्रिकेटर के साथ थोड़ा सा वो भी इन्वॉल्व हुए थे बैंटर में, और उन्होंने भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा मजे लिया था। और बाय द वे इसकी शुरुआत भी धोनी से ही हुई थी। इसकी शुरुआत भी सबसे पहले हुई थी जब कमेंटेटर वर्सेस क्रिकेटर हुआ था, और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये पूरा माहौल। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई, जब पहली बार, मैं बता रहा हूँ पहली बार हुआ क्या था कि एक कमेंटेटर और क्रिकेटर के बीच में थोड़ी सी एक तरीके से हेल्दी बैंटर था। एमएस धोनी वाला केस था 2007 टी20 वर्ल्ड कप का, जो सबसे पहला केस हुआ था इस पूरे मामले में। और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो 2007 का, जब आप लोग को याद होगा, पता नहीं आप लोगों ने उस टाइम पे टी20 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली जिन्होंने लोगों ने फॉलो किया होगा 2007 में, तो सेमीफाइनल पड़ा था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से। और पूरा मार्केट उस टाइम पे जितने भी क्रिकेटिंग सर्कल्स में एक ही बातचीत हो रही थी कि दिस ऑस्ट्रेलिया इज इनविंसिबल, बहुत बड़ी साइड है, ये है, तो वो है। सो उसमें भी रवि शास्त्री ने ना, ये रवि रवि शास्त्री ने यहाँ पर बोल दिया था एक कॉलम में कहीं पे कि देखिए जी, ऐसा है कि इंडिया जो है थोड़ा सा कम है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, और ऑस्ट्रेलिया आर क्लियर फेवरेट्स। तो ये रवि शास्त्री ने बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया आर क्लियर फेवरेट्स। बोलने का पैराफ्रेज करो, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ बोला था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है और इंडिया थोड़ा सा अंडरडॉग है, उनके पास चांस कम है। तो हुआ क्या था कि एमएस धोनी की टीम ऑस्ट्रेलिया को पेल देती है सेमीफाइनल में, वो ऑस्ट्रेलिया की साइड को। और उसके बाद जब एमएस धोनी जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन के दौरान, तो वहां पे रवि शास्त्री को आड़े हाथ ले लेते हैं। तो इससे पहले कि शास्त्री साहब कुछ सवाल पूछते, खुशी मना रहे थे वो इंडिया की जीत का, इससे पहले कि शास्त्री कोई एक आधा सवाल दागते, पहले ही एमएस धोनी वहां से कह रहे हैं कि रवि, आई हैव रेड एन आर्टिकल ऑन क्रिक इन्फो, आपको अभी तक मिला ही नहीं, छोड़े आप बैठे हैं, थोड़ी देर में बंद भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो रवि शास्त्री वहां पे जो है वो बड़ा ही बिल्कुल ही कॉशियस हो जाते हैं कि यार यहाँ तो मेरी ये जो है मुझे ही तोड़ दिया इसने, क्योंकि रवि शास्त्री ने बोल दिया था कि वो टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले इतनी कोई सॉलिड नहीं है और ऑस्ट्रेलिया क्लियर फेवरेट्स है। सो धोनी बोलते हैं कि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, हम मेरे और मेरे लड़कों ने वो आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे आपने ही जनाब ये बोला था कि देखिए जी हमारी टीम तो जो है वो क्लियर फेवरेट्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी फेवरेट है। सो आई थिंक अब जो है आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे लड़कों ने आपको शायद गलत प्रूव कर दिया है यहाँ पे। ऐसे शुरुआत की थी वहां पे, और रवि रवि शास्त्री वहां पे मंद मंद मुस्कुरा जरूर रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर उनको लग रहा होगा यार कहाँ पंगे ले लिया मैंने। तो ये पहला इंसिडेंट हुआ था। आपको याद है वो किस्सा सेमीफाइनल वाला, बड़ा मजेदार हाँ था जी, वो। एग्जैक्टली। पूरे हर और तरफ मार्केट में यही चल रहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया को तो कोई हरा ही नहीं सकता, रिकी बिल्कुल। पॉन्टिंग की साइड। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग उस मैच में इंजर्ड थे, मुझे ये भी याद है। आई थिंक गिलक्रिस्ट ने कप्तानी की थी।
शायद हाँ सेमीफाइनल में, जी, जितना मुझे याद आता है। और उस मुकाबले में इंडिया ने डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और श्रीसंत पाकर हुए थे, उसका युवराज सिंह। श्रीशांत यूवी ने उस मैच में 30 बॉल पे 70 रन मार दिए हाँ थे। जी, क्या शानदार बैटिंग, एमएस ने नीचे से आके फ्लरिश दिया था, लेट फ्लरिश, बड़ी तेज बैटिंग की थी, 200 तकरीबन 180 से 200 की स्ट्राइक रेट की बैटिंग थी वो। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन श्रीशांत का जो एग्रेशन था ना भाई, हाँ ओ जी, हो, क्या एग्रेशन था वो। गिलक्रिस्ट को बोल्ड मार रहा है, हेडन को बोल्ड मार रहा है, एग्रेशन। इरफान पठान ने राइट टाइम पे एंड्रू साइमंड्स को आउट कर दिया, क्रूशियल टाइम पे विकेट मिलता गया, और इंडिया ने फिर वन साइडेड जीत लिया एंड में। बड़ा मजा आया था उस दिन पे। उस दिन पे मुझे भी ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेंस था ना, वो शायद पहली बार डगमगाया था आईसीसी टूर्नामेंट में। हाँ जी, उसके पहले तक आप याद करिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2006 ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन, 3 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन लगातार, और 7 का बाय द वे ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया विनर। ऑस्ट्रेलिया लगातार क्रिकेट को डोमिनेट कर रही थी। फिर एक फॉर्मेट आया 20 ओवर का, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया नहीं पार पाई। हाँ जी, जिम्बाब्वे से भी वो हार गए। आई थिंक वो टीम शायद T20 उस लेवल पे खेल ही नहीं पाई, हाँ जी, जबकि वो टीम बड़ी सॉलिड थी। आज तक भी नहीं खेल पाई है बस, हाँ, बात एक सच है, ट्रॉफी है बात बस। सच है, हाँ बात जी, सच है। ऑस्ट्रेलिया 2021 में जाके T20 ये वर्ल्ड कप आपने ले खेली। लिया है? नहीं, ये अभी ले लेते हैं सुपर चैट। हाँ जी, आकाश जी कह रहे हैं, इन योर डैश वीडियो व्हाई यू टारगेट होल ऑडियंस। मैंने कौन सी वीडियो बनाई फ्रॉड है? वीडियो। मैंने कौन सी वीडियो बनाई है फ्रॉड? आपने ये कहा होगा ना शायद, अच्छा अच्छा, कि वो ये वाली सबके रिप्लाई लिए वाली, नहीं है वीडियो, रिप्लाई ये वाली। बस जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये शायद। नहीं देखिए, वो उसके बोलने के पीछे का मकसद ये था भाई, मैं देखो, मैं सच बताऊं, मैं उन लोगों को टारगेट, मैं आपको नहीं कह रहा अकाजित, अगर आप लॉयल, देखिए अगर आप लॉयल फैन है तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ी होगी वो बात, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए बात। मैंने इसलिए वो बात बोली थी क्योंकि मैं उसके 2-3 दिन पहले से ये चीज देख रहा था कि पलट गए लोग बहुत एकदम ज्यादा से। लोग पलट हाँ गए जी, थे। बहुत जल्दी लोग पलट भी गए थे, बहुत जल्दी लोग जो है अजम्पशन बनाने लग गए थे, बहुत जल्दी लोग जो है ये बिल्कुल कंक्लूजन पे आ गए थे कि देखिए जी यही गलत है, और दूसरे साइड की स्टोरी सुनी ही नहीं। हाँ जी, तो इसलिए मैंने वो टारगेट किया था, और मैं पूरे ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा था, मैं उन कुछ लोगों को, तमाम लोगों को टारगेट कर रहा था जो सिर्फ कुछ नहीं करते, यहाँ की बात वहां करते हैं, वहां की बात यहाँ करते हैं, उनको इसी चीज में मजा आता है बस। वो कुछ गिने चुने लोग हैं, हर कोई नहीं। इसीलिए बात, थैंक यू सो मच सुपर चैट करने के लिए। आपको वैसा कोई नहीं कि पर्सनली कुछ ऐसा था, तो वो इंटरेस्टिंग था 2007 वाला। क्यों? अच्छा, वो डोमिनेंस हमने तोड़ा था, क्यों आर्यन जी? हाँ जी, पहली बार मानते हैं बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस टूट गया था। एग्जैक्टली, काफी टफ मैच था वो। वो अरे हाँ जी, बहुत टफ मैच था, 8 के सीबी सीरीज में, वैसे तो वहां भी हाँ हाँ, हराया वहां भी था। हराया था। वो चीज है। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस जो है धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ था। अच्छा, दूसरा इंसिडेंस क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था? नहीं, आपने क्योंकि ये सीरीज चालू करी है तो हाँ, आप ही 2000 बताएं दूसरा वाला। 2008 वाला जो था, एक पहला था। हाँ जी, आई अच्छा, थिंक, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, ये तो हो गया पहला हाँ जी, इंसिडेंट, जो अच्छा रवि वो, शास्त्री वर्सेस एमएस धोनी हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहली बार। दूसरा आई थिंक 2016 में हुआ था। अच्छा, वर्षा भोगले की बात कर रहे अब दूसरा वाला आया था भोगले साहब हैं। का। देखिए, अच्छा इसमें अच्छा, वो बस, हुआ क्या था यार, मुझे चलिए पता मैं नहीं है। आपको बताता हूँ। भोगले वर्सेस 2016 धोनी, के ये अंदर क्या ना, था? ये ट्रिपल एक तरीके से झगड़ा हो गया था, ट्रिपल मतलब इसमें झगड़ा? 3 लोगों का झगड़ा नहीं था, 3 इसमें काफी फेमस लोग इन्वॉल्व हो गए थे। अच्छा। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार ट्वीट किया था, हम्म अगर आपको 2016 में वो मैच याद हो, T20 वर्ल्ड कप का मैच था हम्म। अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अच्छा, नागपुर का मैदान था, ठीक है, पहला मैच। इंडिया 79 पे उसमें आउट हो गई थी, हम्म। और इंडिया उस मैच को हार गया था, हम्म। जबकि आपको चीज 30 ही करना था। और इस पे काफी गुस्सा हुए थे लोग कि कैसा पिच बनाया है ये, बट इंडियन टीम ने काफी खराब खेला था उस मैच के अंदर, और 23 रन विराट कोहली शायद हाईएस्ट स्कोरर थे उस मैच के यस, अंदर, बहुत ही और गंदी आप बैटिंग। उस मैच में सेंटर के आगे घुटने टेक गए थे, ईस्ट ने भी आपको आउट किया था। हम्म। तो होता क्या है, इस मैच के बाद में हर्षा भोगले जो है जरा ज्यादा, आप कह सकते हैं पूरी तरीके से निकल आते हैं अच्छा। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट एमएस धोनी एंड हिज टीम, की जो टीम है खराब कितना खेले, कितनी गंदी ये टीम है। और अमिताभ बच्चन साहब उस समय ट्वीट करते हैं, अमिताभ बच्चन सर का मानना है कि हम बात कर रहे हैं, आजकल केबीसी होस्ट करते हैं, मतलब करते ही आ रहे हैं, और अभी आजकल क्या, आजकल वो ऐसे भी कर आजकल रहे हैं? शो चल रहा है ना, अच्छा, इसलिए अभी आजकल आजकल रनिंग शो है हो ना, रहा है, yes। इसलिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पूरे केस के अंदर क्या होता है कि वो ट्वीट करके बोलते हैं कि जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, आई थिंक सबकी बातचीत करने की बजाय इनको हमारे प्लेयर्स की बातचीत भी करनी चाहिए, ऐसा ट्वीट वो करते हैं। एमएस? नहीं, अच्छा, अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ ले रहा हूँ बच्चन, ना, अमिताभ अमिताभ बच्चन। बच्चन ने ट्वीट किया था ऐसा। ओके। और उसके बाद आप देखते हैं एमएस धोनी आके बोलते हैं कि एग्जैक्टली आप जो चीज बोल रहे हो सही। एमएस धोनी उनके ट्वीट को रिट्वीट करके बोलते हैं ऐसा, ओ, कि जो आप बोल रहे हैं, मतलब अच्छा। नथिंग कैन बी मोर करेक्ट टाइप की वो चीज कुछ बोलते हैं, मुझे एमएस एग्जैक्टली याद सोशल नहीं आ मीडिया पे रहा इन्वॉल्व है? एग्जैक्टली, ओ, बिल्कुल। बड़ा रेयर होता है, 2016 की वो बात। बड़ा तो रेयर होता उस समय उनको आके वो एक तरीके से रिपोस्ट करके कुछ अपना कमेंट लिखते हैं कि इंडीड ये ट्रू है। है। उसके बाद में क्या होता है, हर्षा भोगले साहब जो होते हैं, कुछ करते वो हैं? आईपीएल 9 जो होता है, आईपीएल 9? आईपीएल 9 से निकाल दिए जाते हैं कमेंट्री पैनल से। अच्छा, निकाल दिए जाते हाँ हैं? जी, आईपीएल 9 से कमेंट्री पैनल से निकाल दिए उनको जाते हैं वो, हटा दिया जाता है? बिल्कुल। और बीसीसीआई से पूछा जाता है कि आप ऐसा किससे पूछकर ये काम करते हैं कि इनको रखना है, इनको नहीं रखना है, तो वैसा बोलते हैं हम ब्रॉडकास्टर्स की बात सुनते हैं, और उसके बाद हम प्लेयर्स की बात भी सुनते हैं। एमएस धोनी का इन्वॉल्वमेंट ब्रॉडकास्टर्स था? और प्लेयर्स की बात सुनते हैं
कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। वाह रिसेंटली यार। अगर आपने देखा हो यस यस। तो एक और शख्सियत भी निकले थे कमेंट्री बिल्कुल पैनल निकले से, थे बीच में। इरफान पठान निकले थे, इरफान पठान और निकले वहां थे। पर भी उनके जो झगड़े थे इरफान पठान के हार्दिक पांड्या से हार्दिक निकले थे। पांड्या के साथ। तो यस। प्लेयर से पूछा जाता है, ये बात भी सच है। तो उस केस में होता ये है कि हर्षद भोगले काफी गुस्सा होते हैं कि शायद मुझे लगता है कि हमको जरा फ्रीडम चाहिए, और इस केस के अंदर प्लेयर्स कम से कम हमको ना बोले कि ओह आप हमको निकाल दें। इंटरेस्टिंग। तो ये जो भसड़ हुई थी, भोगले जी भी काउंट्री से एक बार भागे मतलब निकाले जा चुके निकाले जा चुके हैं, एग्जैक्टली भोले जी निकाले जा चुके हैं। हैं। ओह। और भोले जी अक्सर ऐसी बातें करते थे। भोले जी आज भी अक्सर टारगेट वाली बातें करते हैं, टारगेट खैर वाली बातें जायसवाल करते को हैं। बोलने पे तो नहीं निकाले जाएंगे, ये बात तो तय है। हाँ जी, लेकिन अभी देखिए, अभी तो उन्होंने जो भी बोला है वो सही बोला है। हम्म। लेकिन मेरा ऐसा मानना है उसके पहले भी जो विराट कोहली की बातचीती करते आए हैं, एक और तो आई कोइंसिडेंट थिंक इन्हीं का तो हुआ था, किसके साथ हुआ था? विराट का और एक और थे, मैं एक बार ही देखता हूँ जो हाँ मैंने। जी, इनका वैसे विराट के साथ भी हो चुका है। हाँ। आई थिंक अगर आप याद कर पाएँ तो अभी आईपीएल 2024 के अंदर भी तो ये चीज़ हुई थी यस इनकी। यस यस। पर ज़रा इसके ही तौर पे एक और बात होती है साथी में। एक और हुआ था हाँ इंसिडेंट जी, यार, उसी टाइम पे हुआ था। चलिए आप भोगले की बात कर लें। नहीं एमएस धोनी अच्छा, का तो हो गया। अच्छा 19 वाला तो सबको पता है। नहीं पहले 18 पे आ जाए ना एक बार। हाँ 18 वाला ये चलिए, विराट और बुमराह तो वाला। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और एक फेमस ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर है कैरी ओ'कीफ। इनका क्या था? तो ये जो कैरी ओ'कीफ है, बुमराह तो वैसे नहीं आते इन सब चीजों में। नहीं आपको बता रहा हूँ ना मैं। वाह। कैरी ओ'कीफ जो है वो है कमेंटेटर ऑस्ट्रेलिया के, और काफी बड़ी-बड़ी सीरीज में, एशेज में आपको दिखते हैं बातचीत करते हुए। ईशा गुहा भी साथ में आपको दिखती हैं, ये बड़ी अटखेलियां खेलते हैं लड़की को देख के। तो थोड़े से ओह, बेशर्म से आदमी हैं ये। अच्छा अच्छा। तो कैरी ओ'कीफ जो है वो ज्यादा परेशान करते हैं इंडियंस को लेकर, कुछ अजीब बातें बोलते हैं। ठीक है। मयंक अग्रवाल क्या डेब्यू करते हैं 2018 में जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाँ अपना, हाँ और वो वहां पे अच्छी पारी खेलते हैं सिडनी के अंदर जाके। हाँ। और उस इनिंग को देखने के बाद में ऐसा बोलते हैं कैरी ओ'कीफ कि मयंक अग्रवाल ने जो 300 बनाए हैं अभी रणजी के अंदर, हाँ। वो अगेंस्ट रेलवे कैंटीन की टीम के रेलवे अगेंस्ट बनाए हैं। कैंटीन की टीम। कि जिसके अगेंस्ट 100 बनाया है, 300 बनाया है। उनको ज्यादा पता था हमारा एग्जैक्टली domestic तो बोल structure। रहे थे कि ये टीम तो रेलवे कैंटीन की टीम है। अच्छा। और ऐसा बोलकर वो मजाक उड़ाते हैं मयंक अग्रवाल का। उसके बाद बोलते हैं कि आपका फैसला सिस्टम भी एकदम दोयम दर्जे का है, ओह आपके पास बॉलर्स अच्छे नहीं आते, अच्छा और अच्छा। आपके पास इसलिए प्लेयर्स भी अच्छे नहीं आते हैं, ऐसा बोलना था कैरी ओ'कीफ का। ओह। वो मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धुन देती है, हरा देती है, जमीन दोस्त कर देती है। और हम्म उसके बाद विराट कोहली स्टेटमेंट देते हैं हम्म। कि देखिए हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है, इसीलिए फास्ट बॉलर्स यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो अपनी मेहनत से कितना अच्छा काम करते हैं, आप देख सकते हैं। और फैक्ट्री बन चुका है वो पेस बॉलर्स का, बिकॉज वो चैलेंज वहां पर होते हैं, और जब वो चैलेंज वहां पर होते हैं तो यहाँ पे परफॉर्म भी आके करते हैं अच्छा। विराट ने ही बात विराट ने ये बात ऑब्वियसली कही वो थी, तो डिफेंड करेंगे। और कैरी ओ'कीफ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। अरे बुमराह। उसके बाद बुमराह साहब बोलते हैं, जब वो भी देखिए उसमें से उन्होंने भी काफी अच्छा किया था, हाँ, और वो बोलते हैं कि आई हैव रियली वर्कड हार्ड एंड आई हैव प्लेड रणजी मैचेस। ये अच्छा। उनकी बात होती है कि मतलब वो रणजी का भी उसमें हिंट लेके तो आते ये हैं। कैरी ओकीफ अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे अच्छा, थे इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। कैरी ओ'कीफ का मन अभी भी नहीं मानता है, उनका मन था कि आप जरा और जूते चप्पल मेरे मुंह पे आके मार दें। तो कैरी ओ'कीफ बोलते हैं, कितने फनी नेम्स है ये, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, कितने फनी नेम्स है ये, वो मजाक उड़ाते हैं वो नाम। बड़े अच्छे नाम हैं। देखिए इनको बोलना नहीं आता ना। इनको ये कितने बड़े प्लेयर रहे हैं ये कैरी देखिए ओकीफ? अंग्रेजी हम बोल देंगे, कोई बहुत बड़ा प्लेयर शायद है क्या? खेले वेले भी कितना ही होंगे, आई थिंक मुझे बहुत। यार ये इंसिडेंट के बारे में वाकई नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ था कि बॉलर्स और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया देखिए जाए। उस समय तो मुझे याद था, बट समय के साथ में हम भूल जाते हैं। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि ये जडेजा और पुजारा के नाम का मजाक भी उड़ाते हैं, अच्छा। और उसके बाद माफी मांगते हैं। टिपिकल व्हाइट जो आदमी नहीं होता, यूरोपियन आदमी, हम्म, वो ऐसा रेसिस्ट ही होता है आमतौर पर। वो तो है और वैसे। वही काम ये भी यहाँ पे करते हैं। ओह। बात ये है कि आपकी अंग्रेजियां तो हम पूरी पूरी बोल देते हैं, थोड़ी सी हिंदी क्या आप आई, आपसे फट गई आपकी। आपसे हिंदी नहीं बोली गई है कैरी ओकीफ। और ये मुझे पता ही नहीं था कि 2018 में इतना बड़ा विवाद हुआ था। वाकई में ये कोई भी ओवरसीज वेटरन, ये वेटरन तो था होंगे भी नहीं है नहीं, ये इतने तो वो बहुत बड़े प्लेयर तो इतना कोई एक नहीं बात है। बताऊं बट पार्टी ये जी मार्क आपको, वॉ का भी नाम है उसमें, मार्क वॉ भी शामिल थे इन चीजों हो में। सकते हैं, और उनको उनका उनको समर्थन दे रहे होंगे हाँ हो सकता है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल बिल्कुल। उनको समर्थन दे रहे होंगे। टिप ये ऑस्ट्रेलियंस जलन में आके कुछ भी बोलेंगे। पर यार देखिए उनको पांडे पता जी, नहीं था इसमें ना कि एक हमारे और पास बात है। बुमराह जैसा बॉलर भी था। देखिए एक और 18 में बात उड़ा क्या के है, रख दिया था बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद से कई बार खोला है, हाँ 2025-24 में आप जाके 18 देख में लो। तुम्हें खोल दिया, हम्म, 23 में चाहे हम हार भी गए बीजेपी तब भी तुम्हें खोल के तो रख दिया था एंड अकेला को भी। जसप्रीत बुमराह से तुम्हें डर रहे थे। हाँ जी, और लास्ट दिन पे सिडनी में अगर बुमराह होता तुमसे शायद वो 160 रन भी ना बनते, जितने का टारगेट मिला था तुम्हें वो भी ना बनते। बुमराह होता तो वहां भी खोल देता। ये डर था ख्वाजा को, बोला था उन्होंने कि बुमराह होते तो अलग बात हो जाती। देखिए तो वैसे आपने ना एक चीज यहाँ पे की थी, आपने अभी क्या कहा था कि मैं भूल गया ये क्या चीज हुई थी। हाँ मैं बिल्कुल। आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय हमारे कप्तान था, जो मामलों को बढ़ने नहीं करता था, खुद ही लड़ लिया करता था हाँ आपसे ये बात तो कि है। आप किसी और को तो क्या बोलेंगे, आए मैं हूँ विराट पहले कोहली, मेरे से मुझसे झगड़ निपटे, लीजिए आप। पहले मेरे से निपटे उसके बाद किसी और पे आए। और अच्छा 19 वाला तो सबको पता है, फेमस इंसिडेंट है। हाँ 19 हाँ वाला जी, तो आपको सबको ही पता होगा दोस्तों, कहने की बात ही नहीं है।
उसके बाद से अभी इंटरव्यू भी ले रहे थे हाल फिलहाल में श्रीलंका के अंदर। हाँ जी। मंजू जी, संजय मंजरेकर वर्सेस रविंद्र जडेजा का इंसिडेंट तो आप सबको पता ही है, जहां पे ऐसे स्टाइल के साथ जब जडेजा ने सेमीफाइनल में रन मारे थे तो ऐसे स्टाइल के साथ कमेंट्री पैनल की तरफ देखा था और मंजू जी को जवाब दिया था, जो ये कह रहे थे कि जडेजा इस टाइप के जो प्लेयर वो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर होते हैं, तो मैं तो अब उनको ऐसे प्लेयर को अपनी 11 में नहीं खिलाऊंगा। और जडेजा ने सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड के सामने ठोका, जब बिल्कुल ही आप हार चुके थे मैच, और वैसे भी हम हारे ही थे एंड में, लेकिन जडेजा ने पूरी फाइट लगाई, पूरी जान मारी, और उसके बाद मंजू जी की तरफ ही उनको गंजू कर दिया, मतलब गंजू टाइप बना के उनको बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डाल के वो इशारा कर रहे थे कि देख लो भाई मेरे तरफ कोई मैं बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर नहीं हूं। और उसके बाद से मंजू जी ने एक शब्द जडेजा के अगेंस्ट नहीं बोला, जितना मुझे याद है, एक शब्द नहीं। कोशिश की है बातों बातों में, इशारों इशारों में कुछ कुछ ट्रोल करने की, बट ज्यादा नहीं बोल पाए। अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू भी ले रहे थे उन्हीं जडेजा का, जिनको 2019 में एक समय पे बिल्कुल ट्रोल मारा था कि जी देखिए बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर नहीं चाहिए। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर। मंजरेकर जी को उस टाइम पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी जडेजा से। एक्चुअली जडेजा उस वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस ही खेल रहे थे, वो ज्यादातर एक फील्डर के तौर पे ही खेलते थे। आई थिंक उनको 2 या 3 मुकाबले ही मिले थे पूरे वर्ल्ड कप में, जितना हाँ मुझे याद आता है। क्या होता है इंग्लैंड का मुकाबला जो होता है ना, हाँ, वहाँ पे कुलदीप और चहल दोनों खेलते हैं यस। और दोनों को रन्स पड़ जाते हैं। हुँ, उसके बाद जडेजा विराट कोहली एंड कंपनी को लगता है कि जडेजा जो है एज़ अ हुँ, बॉलर भी खेल सकते हैं, एज़ अ बैटर भी खेल सकते हैं, तो वो टीम में डाल दिए जाते हैं और हुँ, नंबर 8 पे जडेजा आ जाते हैं, 7 पे पंड्या हो जाते हैं, क्योंकि हुँ। बैटिंग थोड़ी-सी यहाँ पे बढ़ जाती है। वो एक चीज़ होती है इस जी, टीम के जी। साथ में। कुलदीप आपके पास ऑप्शन था एक केदार जाधव का भी, तो वो भी एक बॉलिंग ऑप्शन बन के छठे ऑप्शन बन के आपकी टीम में आ जाते हैं। तो हुँ। वही चीज़ रहती है यहाँ पे, इसलिए जडेजा बाद में ऐड हुए थे। और एंड तो आप सबको पता ही है, आज हो चुका हाँ है। जी। जो ये एंड हुआ है 2026 में, जायसवाल वर्सेस भोगले, मतलब भोगले जी 2 बार आ गए इस मामले में। मुझे थोड़े-से खराब लगते हैं एज़ अ कमेंटेटरी। भोगले जी मुझे क्यों आ रहे बिल्कुल हैं? पसंद नहीं अच्छा, आते। इस 5-6 इंस्टेंसेस में 2 बार भोगले का नाम आ गया। हाँ जी। मंजू, अच्छा मंजू, वैसे सच बात ये है तो मंजरेकर तो 4-5 बार आ जाए और हाँ। विराट कोहली कुछ बोलता नहीं, वो अलग बात हाँ जी, हाँ जी, कि इसको मैं क्यों ही मुँह लगाऊँ, है है। कौन ये? इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, वैसे तो अगर आईपीएल जोड़ दूं तो हाँ मंजरेकर जी। के मुंह पे चमेट मारी थी आईपीएल के दौरान, हाँ जी। कि ये स्ट्राइक रेट और ये सब पे बातें होती है। बोला था विराट ने, इतना खस्सी प्लेयर था मंजरेकर, मैं क्या बोलूँ आपको? बोला था, तो वो आईपीएल, अब क्योंकि हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको नहीं हमने शामिल किया, लेकिन वो आईपीएल अगर घुसा दो ना तो वो मंजरेकर वर्सेस विराट कोहली भी हो जाएगा इसमें, जहाँ पे मंजरेकर फिर ये दो, अच्छा इनमें से दो ही निकल के क्या सामने आया, ये मंजरेकर और भोगले जी। हाँ जी। यही दोनों है। देखिए रवि शास्त्री तो हमारे अपने हैं, रवि उसमें तो शास्त्री ने कोई तो दिक्कत उस ही टाइम नहीं। पे जो बोला था लॉजिक भी बनता हाँ है। जी, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया बड़ी वो साइड टीम थी, हमारी कमज़ोरी थी। ऑस्ट्रेलिया बड़ी हाँ साइड जी। थी, ठीक है। और ये कैरी और कीफ इनको कोई ये पूछे भी कैरी ना। की कौन है भाई, कहाँ से आ गया? और ये मंजरेकर और भोगले, मतलब इन चीजों में यही शामिल हाँ रहेंगे जी। आपको। इरफान पठान का भी था हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन वो ऑफ एयर था शायद, वो ज्यादा कमेंट्री के दौरान इतना नहीं था, हाँ जी, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ वो ऑफ एयर हाँ हुआ जी। था, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। तो इनका भी आपस में बड़ा बैंटर रहा है। नहीं, उनका ख़ैर उन्होंने टारगेट भी किया था एक तरीके से, किया लगातार था, किया था कि लगातार ट्वीट पे हाँ ट्वीट जी। मारे जा रहे थे, तो ये जैसे चीज हुई पर्सनल थी। एजेंडा नहीं होता है, हाँ, या होता है कि चलिए मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, ये कौन नया शहंशाह बनना देखिए चाहता है। शुक्ला जी